चलो बेटा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बबल इज R1 एंड सेकेंड बबल इज R2. इफ टू बबल्स आर मर्ज देन रेडियस ऑफ न्यू बबल. अब इसमें बेटा अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलेंगे. हो सकता है कि भाई दोनों बबल पार्शली मर्ज हो जाए, हो सकता है दोनों मर्ज होकर एक ही नया बबल बनाए. बराबर. तो इसके दो पार्ट है. चलो, फर्स्ट पार्ट कि ये फर्स्ट बबल इसकी रेडियस है R1, सेकेंड बबल इसकी रेडियस है R2. बराबर. एंड जब ये दोनों बबल मर्ज होते हैं ना, तो कई बार बेटा आपने ऐसा देखा होगा कि ये दोनों बबल कुछ ऐसे मर्ज होते हैं. तो ये जो है ना, ये एक दोनों का कॉमन सरफेस बनता है. देखना कई बार जब आप सोप सॉल्यूशन बनाते हो तो ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. तो ये वाले स्फेरिकल सरफेस की रेडियस R1 थी, ये वाले स्फेरिकल सरफेस की रेडियस R2 थी. जो कॉमन सरफेस होता है दोनों का, उसकी रेडियस अलग होती है, ना R1 होती है ना R2 होती है. बराबर. तो यहां पे अंदर का प्रेशर मैं ले रहा हूं PI1, बाहर का प्रेशर है PO. रिलेशन क्या निकलेगा? PI1 माइनस PO इज इक्वल टू, बबल है ना, 4S बाय R1. वैसे ही सेकेंड बबल में अंदर का प्रेशर है PI2, बाहर का प्रेशर है PO. तो PI2 माइनस PO इज इक्वल टू 4S बाय R2. चलो, ये क्लियर है. अगर मैं यहां पे जो कॉमन सरफेस बना ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लो बेटा ये तो फर्स्ट बबल ही था, तो अंदर का प्रेशर हम बोलेंगे PI1. ये सेकेंड बबल था तो यहां का प्रेशर आया PI2. तो ये वाला जो सरफेस है वो कितना प्रेशर डिफरेंस फील करता है? तो PI1 माइनस PI2 इज इक्वल टू 4S बाय R. R मतलब ये वाले सरफेस की रेडियस होगी, वही आपको फाइंड करना है. अगर ऐसा बोला हो कि भाई कॉमन सरफेस की रेडियस, तो ये सम आपको करना है. चलो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, PI1 माइनस PO माइनस PI2 प्लस PO इज इक्वल टू 4S बाय R. PI1 माइनस PO, माइनस कॉमन ले रहा हूं, PI2 माइनस PO इज इक्वल टू 4S बाय R. ये पता चला ना, PO मैंने माइनस किया प्लस किया. अच्छा, ये क्या था? 4S बाय R1. चलो, 4S बाय R1 प्लस करेक्शन माइनस 4S बाय R2 इज इक्वल टू 4S बाय R. बराबर. 4S कॉमन कट, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. आएगा? ठीक है. अब इसमें ही एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि अगर मान लो कि भी दोनों ने कॉमन सरफेस नहीं बनाया, दोनों मर्ज होकर एक ही बबल में कन्वर्ट हो गए. जैसे कि ये फर्स्ट बबल रेडियस R1, सेकेंड बबल रेडियस R2, ये नया बबल रेडियस R. बराबर. तो इसमें आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे अंदर के, μ1 ले लो, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे μ2 ले लो, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो μ ले लो. अब फिक्स है कि ये दोनों बबल मर्ज होकर नया बबल फॉर्म कर रहा है. बोले तो μ इज इक्वल टू
μ1 प्लस μ2, बराबर ना। अच्छा, यहाँ पे μ1 के बदले मैं लिख सकता हूँ P1 V1 बाय RT1, P2 V2 बाय RT2 एंड P2 V2 बाय RT। बराबर। एंड इसमें भी मैं एक पॉइंट आपको दे रहा हूं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। हो सकता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस बोली हो, आइसोथर्मल प्रोसेस बोली हो तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बराबर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नीचे से मैं 1/RT कॉमन ले रहा हूं एंड कट भी कर रहा हूं तो आपको मिलेगा क्या, चलो मिलेगा क्या, तो PV इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। अब यहाँ पे P1 V1 P2 V2 में जो P1 है ना उसको एक्चुअली हम ये बबल का प्रेशर डिफरेंस कंसिडर करते हैं, अंदर एंड बाहर का टोटल, बराबर। तो टोटल प्रेशर डिफरेंस ये कितना फील करेगा, 4S बाय R इंटू वॉल्यूम कितना लेंगे हम इसका 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4S बाय R1 4/3 पाई R1 क्यूब, वैसे ही 4S बाय R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, बराबर। 4S 4 पाई 4S 4 पाई 4S 4 पाई कट कर दो, 3 3 3 कट कर दो, एक R कट कर दो, एक R1 कट कर दो, एक R2 कट कर दो, तो आपको मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सही है, कोई डाउट? ठीक है, अगर आपको इसमें भी मान लो कि भाई ये नहीं बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस, बराबर, तो उस कंडीशन में हम ये तीसरा केस अप्लाई करेंगे कि भाई ये फर्स्ट बबल, सेकेंड बबल एंड नया बबल। फर्स्ट बबल की रेडियस है R1, सेकेंड बबल की रेडियस है R2, नए बबल की रेडियस है R, बराबर। जैसे ही फर्स्ट एंड सेकेंड बबल मर्ज होकर नया बबल फॉर्म करते हैं ना, तो इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस था अंदर बाहर का वो है डेल्टा P1, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P2 मतलब PI माइनस PO, हाँ, एंड यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो है डेल्टा P। तो उस कंडीशन में ये याद रख लो कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा मतलब जो नया बबल फॉर्म हुआ वो ये दोनों के प्रेशर डिफरेंस के एडिशन बराबर होगा, मतलब PI माइनस PO, एंड फॉर्मूला वही है 4S बाय R इज इक्वल टू 4S बाय R1 प्लस 4S बाय R2। 4S कॉमन निकालो, कट कर दो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब बबल मर्ज होते हैं ना तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटी निकलती है। सही है, 3 पॉसिबिलिटी है। एक कॉमन सरफेस बनाता है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर दोनों बबल मर्ज होते हैं तो, एंड अगर ऐसे ही कोई कुछ भी प्रोसेस नहीं दी, कोई नहीं दिया तो बस ऐसे ही इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? तीनों कंडीशन में मेथड से अच्छा है डायरेक्ट आंसर याद रख लो, चलता है। बराबर, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। सही है।